ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੇ ਨਾ ਵੜੀਏ ਤੇ ਬਸ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਾ करिए तो मारते ਸੀ। इदारे पता नहीं कहाँ पर सो चुके हैं। पुलिस वाले जाओ, थाने वाले जाओ, सारे कुछ नहीं उगाड़ सकते। दिता मैंने क्यों नुकसान कर रहा है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, पुलिस के पास गया है क्यों पुलिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्बास अंजुम चौहान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आवाम की आवाज़। आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं जो कि हुजरा शाह मुकीम की है, जहां पर 25 साल नौजवान को एक लड़की की आवाज़ में झांसा देकर जो है वो पहले इश्क के अंदर मुब्तला किया गया और फिर उनको बुलाकर सिंध के कच्चे इलाके के अंदर बुलाकर उसको किडनैप कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया और बहुत ही भारी रकम के साथ जो है वो छोड़ने का मुतालबा किया गया। 50 लाख जो है वो मांगा गया। जैसा कि अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम उनके घर की सूरत हाल आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि उनका घर जो है वो बिल्कुल नाखस्ता हालत का है, गरीब लोग हैं, इतनी भारी रकम कैसे अदा करते। तो ये चूँकि शहर का इलाका है, उस माई की दुहाई किसी ने ना सुनी। पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान की रियासत के अंदर कच्चे का इलाका एक और रियासत बन चुका है और ना जाने कितने लोगों के जो बच्चे हैं उनको निगल चुका है और कितनों के बाकी बच्चों को अभी निगलने जा रहा है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई जो है वो उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये खातून, ये माई जो बेवा माई है, उसके सर पर जो है वो खामद का सहारा भी नहीं है, अल्लाह के सिवा उसका कोई मददगार ना था। वो पूरे पंजाब के अंदर उसने दुहाई दी, कानून भी उसकी मदद ना कर सका, कोई इदारा उसकी मदद ना कर सका। बिल आखिर जो है वो 15 लाख रुपए उसने अपने घर के अंदर जो है वो छोटी सी ज़मीन, एक टुकड़ा जो है वो मरला 1.5 मरला जो है वो बेच डाला और अपने बेटे की रिहाई के लिए 15 लाख उनको अदा किया और बड़े ही मुश्किल के साथ, बड़ी ही मिन्नत समाजत करते हुए अपने बेटे को बाजियाब कराया। तो आइए असल हकीकत क्या है आपको हम दिखाते हैं। वो बच्चा बाबर अली जो किडनैप किया गया था हमारे साथ मौजूद है। अभी हम आपको उनसे उनकी ज़ुबानी जो है वो बतलाते हैं कि असल माजरा, असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबर, क्या माजरा पेश आया है, क्या मतलब किस तरह से आपको यहाँ से जो है वो वहाँ कच्चे के इलाके में बुलाया गया। बस वो लॉन्ग नंबर के काल आई सी 2.5 महीने पहले थे। मैं काल ते 4-5 दिन काल नानिया दा गल करदा रहा लड़की दे नाल, करसूम अलग उनदा नाम सी ते मैं उत्थे कच्चे के इलाके मैं आप खुद गया ते उत्थे नानिया दा भी एक मोटरसाइकिल ते नानिया दा भाई आया सी ते वो मैंने भाग लै गया सी ते वो तोड़ लै के गया जंगल च। अगू 4-5 बंदे होर निकले आए सी ते उन्हें मैं किडनैप कर लिया ते उत्थे लै गया जंगल दे विच लै गए ते संगल मैनू बन लिया सी उन्हें मैनू ते। रोज आपके ऊपर जुल्म करते थे, रोज मारते थे। हाँ जी रोज़ मारते सी, रोज़ मन मारते सी ते ना रोटी देंदे सी ना पानी, कोई शय नहीं देंदे सी। अच्छा, आपसे मुशक्कत क्या करवाते थे, मतलब किस तरह की मेहनत आपसे करवाते थे। मेहनत भी करदा सी मैं, काने ही वढ़दा सी उत्थे, काने कूने वढ़दा सी होर कुछ भी नहीं, यही करदा सी मैं उत्थे ते मारदे सी, काने ना वढ़िए ते बस मारदे सी, काम कुम ना करिए तो मारदे सी। कितने लोग और जो है वो आपके मुताबिक वहां पर अभी तक जो है वो बंधे हुए हैं। 40-50 बंदा है उत्थे होर। 40-50 लोग अभी तक भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी दिन रात मुशक्कत करवा रहे हैं। हाँ जी वही काम करते हैं वो। तो कितने लोग जो हैं वो रिहा हुए हैं आपके साथ, कोई आप समझ सकते हैं कि आपके साथ किसी और को भी रिहा करके ले गए। नहीं और कोई भी नहीं छुट्टिया तो अभी तक छुट्टिया ही नहीं, कोई बंदा और नहीं छुट्टिया, मैं ही आया बस। कानून भी वहां पर कोई हरकत में आता है या नहीं आता, कोई वहां पे पुलिस वगैरह आपने कभी देखी है। हाँ पुलिस वाला एक बंदा आंदा सी उत्थे ते वो वेख के बंदे चला जुल जांदा सी और उनको मतलब ये छुड़वाने की कोशिश नहीं करते थे। नहीं छुड़ाने की कोशिश नहीं करते सी, बस वो आंदा सी तस्वीरें बनांदा सी बंदियां दी ते बना के चला जांदा सी। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर एक रियासत में ही दूसरी रियासत बन चुकी है, जहां पर हम अपने आप को इतना गैर महफूज कर रहे हैं कि हमारे पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो बच्चे हैं, उनको किडनैप किया जाता है, तावान के बदले उनको छोड़ा जाता है। तो न जाने कितनी फैमिली के बच्चे जो हैं वो इसी तरह से कुछ तो तावान देकर वापस आ गए, बाकी जो लोग हैं उनकी सिर्फ लाशें वापस आ रही हैं। तो कैसी दुहाई है, कैसी लाकानूनियत है पाकिस्तान के अंदर। कानूनी इदारे पता नहीं कहाँ पर सो चुके हैं। हमारी फ़ौज, हमारी मिलिट्री, उसको इसमें जो है वो अपना कारहाय सर अंजाम देना चाहिए और पाकिस्तानी आवाम जो है उसकी आवाज़ बनकर उभरना चाहिए और ऐसे मज़लूम जो नौजवान हैं
जो जिनको झांसा देकर जो है वो किडनैप किया जाता है, तो उनका पुरसाने हाल होना चाहिए। हमारी ये कानूनी इदारों से ये अपील है कि ऐसे नौजवान जो वहाँ पर बंधे पड़े हैं उनको रिहा करवाया जाए। जी, हमारे साथ बाबर की वालदा मौजूद हैं जो कि बेवा हैं। उनको किस तरह की कॉल्स आती रही हैं, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह कॉल करते सन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੇ ਫੈਂਕ ਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਫੈਂਕ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਚ ਆਦੇ ਕੋਲ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਦੀ ਕੋਨਾ ਕਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੀ ਕੋਨਾ ਕਰਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਧਾ ਪਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਖੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 16 15 30 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 30 ਲੱਖ ਦਿਓ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, 30 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ 16 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? 16 ਲੱਖ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਬੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। 16 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ